हमारी आन है, बान है, स्वाभिमान है साफो, एक राजस्थानी की पहचान है साफो। ये जो साफ़ा आप मेरे सर पे देख रहे हैं, ये साफ़ा राजस्थानी की पहचान है, परंपरा है, स्वाभिमान है, अभिमान है। ये जो साफ़ा है ये एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का प्रतीक है। कोई भी देश विदेश से सफलता प्राप्त करके या किसी भी तरह की जो उपलब्धि हासिल करता है तो उसे इसी साफ़े से जो है उसका स्वागत किया जाता है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे नहीं पता है कि साफ़े का महत्व क्या है, लेकिन राजस्थान की भूमि पे खड़ी हूँ मैं, राजस्थान की धरती पे खड़ी हूँ, तो इस साफ़े का जो महत्व है वो मेरे लिए भी जानना और आपके लिए भी जानना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पे इस वक्त हम बड़ी चौपट पे, जहाँ पे राजस्थान की ये जो शान बान आन को बनाए रखते हैं, बनाते हैं, उन अंकल से बात करेंगे कि ये जो राजस्थानी साफ़ा है ये कैसे बनता है, क्या महत्व है और क्या परंपराएं हैं जो यहाँ पे जो है इस साफ़े से पूरी होती हैं। जो साफ़े हैं वो रंग बिरंगे अलग अलग रंगों से राजस्थान की पहचान को बताते हैं। राजस्थान में लहरिया का, कोटा डोरिया का, बांधनी का और कई ऐसे जो कपड़े हैं उनका अपना महत्व है। तो वो ये जो साफ़े हैं उससे एक तरह से दिख रहे हैं कि जो साफ़े हैं उनमें किस तरह का जो कपड़ा है वो इस्तेमाल किया गया है। और जो भैया हैं यहाँ पे जो बनाते हैं, किसी में ये साफ़े में आप देख पा रहे होंगे, ये साफ़ा ऐसा है जिसमें यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर का, केसरिया कलर का जो इस्तेमाल किया गया है। किसी में लहरिया, किसी में बांधनी, किसी में कोटा डोरिया, अलग अलग के कपड़े हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है। शान की जो क्या महत्वता है ये हम यहाँ से भैया से जानते हैं। मेरा नाम जितेंद्र अग्रवाल है। आप यहाँ पे पगड़ी बना रहे हैं, साफ़ा बना रहे हैं, राजस्थान की शान है, आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पगड़ी बना के जो व्यक्ति बाहर से आते हैं उनको पहचान है, और जिसकी व्यक्ति को हम सम्मान करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सम्मान का है। और हमारा देश तो वैसे भी मेहमानों को अपना सम्मान करना सिखाते हैं कि किस तरीके से आते हैं, सम्मान करते हैं। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे देश के कोई अपने मुख्यमंत्री प्रदेश के हों, पगड़ी तो बिना पहने हुए, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, मान सम्मान हमेशा पगड़ी से होता ही होता है। यहाँ पे आप कब से जो है साफ़े बना रहे हैं? ये हमारी चौथी पीढ़ी है, पीढ़ियों हम से बना रहे हैं। ये हमने 1990 से हमने खुद ने स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले से हमारे दादा पिताजी बनाते आए हैं, तो हमारी ये चौथी पीढ़ी है। अच्छा, ये आपकी चौथी पीढ़ी है जो आप साफ़ा बनाते हुए आ रहे हैं। तो जब आप साफ़ा बनाते हैं तो क्या प्रक्रिया है जिससे आप बनाते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, किन किन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी जानना चाहूँगी मैं। कपड़ा तो डिफरेंट से डिफरेंट होते हैं, जैसे कपड़े की होती है, कब कोई राजपूत होते हैं तो राजपूतों के हिसाब से लहरिया होता है, अदर समाज से कोई होते हैं जैसे बनिया है, ब्राह्मण है, वो होती है साड़ी चुनरी का होता है। अब चुनरी के हिसाब से दूल्हे के साफ़े भी होते हैं, कोई राजपूती साफ़े भी अपने दूल्हे के हिसाब से होते हैं। जैसे चाहे व्यक्ति कपड़ा दिखा के पास करा के हम लोग उनको तैयार कर देते हैं। अच्छा, साफ़े को एक जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल जिम्मेदारी है। अब किस जिम्मेदारी बिल्कुल वैसक जिम्मेदारी है, क्योंकि पगड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जिसने धारण किया वो जिम्मेदारी से जो बंध गया समझो, उसको जिम्मेदारी कहेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री जी 15 झंडा लहराते हैं तो पगड़ी पहन कर करते हैं ना, तो उनको ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो पूरा देश के लिए छवि बाहर अच्छी जाएगी, तो पगड़ी पहना है, सम्मान है। उस तरीके से यहाँ भी हमारे देश राजस्थान में भी मेन सम्मान तो होता ही है, बिना सम्मान के कुछ नहीं। अच्छा, जो लोग सफलता हासिल करते हैं, उन्हें कोई उपलब्धि मिलती है, तब भी जो साफ़े हैं, पगड़ी है, उनसे उनका जो है स्वागत किया जाता है, ऐसा क्यों? वो उनका मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। कोई शॉल पगड़ी उस तरीके से पहनाते हैं तो उनकी मान सम्मान करते हैं। अब जैसे यहाँ पे शादी में हुआ, बाकी रिटायरमेंट हुआ, या किसी और फंक्शन में होता है, या बड़े से बड़े कोई गेस्ट आते हैं बाहर से, इंडिया से भी बाहर आते हैं, इंडिया से भी कोई आते हैं, तो उनको पहनाते हैं। अगर राजस्थान में आते हैं तो बिना पगड़ी पहनाए हुए सम्मान करे तो रह ही नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि पहचान है पगड़ी राजस्थान की, तो इसलिए जैसे कि साफ़े और जो पगड़ी है वो जिम्मेदारी का प्रतीक तो है ही, लेकिन जब हमने अक्सर देखा होगा कि जो साफ़ा है वो अगर किसी के कदमों में चला जाता है तो कहते हैं हमारी इज्जत, हमारी धरोहर उसके हाथ में चली गई। उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? वैसे तो देखिए बहुत कम होता है ऐसे कोई अपनी इज्जत किसी को, लेकिन कहीं कोई ऐसी कोई घटना या किसी बात की होती है तो सिर्फ पुराने, आज से नहीं है, बहुत पुराने 100 साल पहले, 200 साल पहले आप जाइएगा, पगड़ी जब पहनते थे
जब कोई अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति से किसी कुछ हो जाता था या कुछ रह जाता था या ऐसा लगता था कि मेरी इज्जत जा रही है, तो अपनी सर की पगड़ी वो पूर्वज अपनी सर की पगड़ी उतार के उनके सर कदमों पर रख देते थे। तो समझो एक तरीके से सब कुछ, करोड़ों अरबों रुपए एक जगह और मान सम्मान इज्जत एक जगह। ये जो पगड़ी है वो बहन बेटियों को भी पहनाई जाती है या फिर सिर्फ पुरुषों को? देखिए इस समय आज के युग में देखते हुए तो बहन बेटी भी पहनती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पगड़ी की पहचान जो है वो आदमी व्यक्ति पहनते हैं, क्योंकि पगड़ी तो क्या है लड़कियों के लिए, आप शौकीन आप पहन सकते हैं, लेकिन सम्मान तो ये लड़कों के लिए ही है। अच्छा, और अभी मतलब जो ये साफ़ा है आपने बताया कि समाज के हिसाब से जो कपड़ा है वो हम बताते हैं, किस समाज में कौन सा जो है आप कपड़ा साफ़े में इस्तेमाल करते हैं वो भी बता दें। वो अदरक है। अदरक इसका मतलब होता है जैसे राजपूत होते हैं, शुरुआत हम राजपूत से करते हैं। राजपूत क्या होते हैं, दूल्हे का साफ़ा जो होता है वो सिर्फ केसरिया ही पहनते हैं, अदर वो दूसरा कोई कलर उनका चलता ही नहीं है, वो पहनते भी नहीं हैं। हाँ, उनके साथ भाई बंधु जो भी हैं उनके हैं वो जोधपुरी पचरंगा साफ़ा लेते हैं। जोधपुरी साफ़ा होता है पूरा 9 मीटर 10 गज। साफ़े का भी एक अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होता है 5 गज का, एक होता है 6, लेकिन राजपूत साफ़ा जो पहनेगा वो 9 मीटर 10 गज का ही पहनेगा, क्योंकि उनको उठाव में चाहिए। उनकी क्या है कि पूरी पिंडियों के नीचे तक लटकन जो होती है पूरी यहाँ तक आती है, पूरे उठाव में होना चाहिए, क्योंकि उनके मूछे वाले होते हैं, हेल्दी होते हैं। जोधपुरी सूट पहनते हैं तो उनको तो चाहिए ही चाहिए कि जोधपुरी साफ़ा। और अन्य जो होते हैं जैसे हम अपने लिए लाते हैं, जैसे हम हैं बनिया, तो हमारे बनिया ब्राह्मण और भी आते हैं, माली और भी आते हैं बहुत से, उनको चुनरी का साफ़ा ही चलता है। वो उनको लाल, चाहे वो लाल चुनरी हो। कितने मीटर का होता है वो? आप 5.5 मीटर से लेकर 6 मीटर का साफ़ा होता है, वो साड़ी होती है चुनरी। सबसे लंबा साफ़ा कौन सा देखा? 9 मीटर 10 गज। 9 मीटर 10 गज ये है राजपूतों की पहचान। 9 मीटर 10 गज वो पगड़ी है, उनकी लंबाई के लंबाई है। और सबसे छोटा साफ़ा कौन सा होता है? 5.5 मीटर की साड़ी आती है चुनरी वाली, वो चलता है। चुनरी साड़ी, हाँ। जो कि माली और बनियों के लिए होती है। हाँ, आधा समाज सब आ गए इसके अंदर, क्योंकि चुनरी अब आजकल जिस व्यक्ति के अच्छा, प्रधानमंत्री को कौन सा जो साफ़ा है वो जाता है? वो रजवाड़ी साफ़ा जाता है, अलग अलग डिफरेंट जाता है, वो राजपूती जाता है, रजवाड़ी। तो प्रधानमंत्री जी को राजपूती और रजवाड़ी ही क्यों जाता है? वो उनकी पहचान है, उनकी पहनना, उनको हिसाब से वो लगते ही इस तरीके से हैं। राजपूतों पे जो है, हाँ, वो देश की जिम्मेदारी रही है। बिल्कुल वैसे ही अब वो उनके ऊपर, कंधों के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो वो मुखिया हैं। तो अगर वो ढंग से और अच्छी चीज़ नहीं छपी जाएगी तो बाहर हमारी क्या पहचान होगी। अच्छा, अभी इस वक्त आप ये जो साफ़ा बना रहे हैं, ये आप कैसे बना रहे हैं, एक बार इसके बारे में बता दीजिए। ये साँचा बनता है, पहले साँचा बनता है, उसके बाद हम कपड़े के डिज़ाइन डालते हैं उसके अंदर। पहले ये कच्चा बनता है, कच्चे के ऊपर साइज़ के ऊपर, हर व्यक्ति की साइज़ अलग अलग होती है माथे की, हमें साइज़ भी दे सकते हैं, और नहीं तो हम फ्री साइज़ बनाते हैं, जो नॉर्मल नाप होती है 22, 22.5, 23 इस तरीके से नाप होती है, तो नाप के हिसाब से बनता है। सबसे ज़्यादा साइज़ कौन सी देखी जाती है? सबसे ज़्यादा साइज़ जो चलती है 22 और 22.5, ये 2 साइज़ ऐसी होती है इंचों में। जो सर की नाप होती है वो फ्री साइज कहलाता है, जो आप इसको व्यक्ति 22 से लेके और 24 साल 25 साल का व्यक्ति होगा वो उसको आराम से आ जाएगी पगड़ी। अच्छा, पहले आप ये कागज से बनाते हैं कच्चा, फिर इसको कपड़े से पक्का करते हैं। कपड़े पहले हम ये कच्चा बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको पक्के में कपड़े में डालते हैं, फिर पक्का बनता है। और सिलाई भी करते हैं क्या इसमें? इसके अंदर सिलाई ज़रूरी होता है तो सिलाई करते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है सिलाई करने की, क्योंकि एक साफ़ा तो ये बनता ही बनता है, दूसरा साफ़ा बनता है डायरेक्ट सर के ऊपर। सर के ऊपर जो बनता है वो राजपूती बनता है। बिल्कुल। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट है। इसके अंदर आप रखते हैं तो बिखरता नहीं है, उसके अंदर रखते हैं तो आप कहीं जा रहे हैं, आपने सर से उतारा तो वो बिखर जाता है। लेकिन ज़्यादातर आप जो पसंद कर रहे हैं वो ये पसंद करते हैं। देखिए, अब इस वक्त हम भैया के पास थे और भैया ने हमें साफ़े की महत्ता क्या है, जो कौन से जो समाज में कौन सा जो साफ़ा है वो पहना जाता है, केसरिया जो कपड़ा है उसका जो राजपूतों के लिए महत्व है, कितने मीटर का है, उन्होंने पूरी जो है वर्णन करा, एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई। और आन बान शान का जो प्रतीक है, देश विदेश से लेके प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक इस साफ़े को पहनते हैं। बहुत सारी ऐसी महत्वताएँ
महत्ताएं हैं जो उन्होंने बताई। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमको बताइएगा अभी द खटक के माध्यम से कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और साफ़े की महत्ता आपके यहाँ पे कैसी है।